हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज जो बात करेंगे हम लोग टीपीएस सेंसर की बात करेंगे कि टीपीएस सेंसर क्या होता है, टीपीएस सेंसर को कैसे चेक करें, है ना, मल्टीमीटर के थ्रू ये काम क्या करता है। तो गाड़ी के अंदर टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, गाड़ी के अंदर टीपीएस का प्रॉब्लम आता ही रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आइडल में गाड़ी को स्टार्ट करना या फिर पूरा एक्सीलेटर नहीं लेती गाड़ी, पिकअप छोड़ देती है। तो इस तरह का जो कंसर्न है टीपीएस की वजह से बनता है। तो क्या है, अब अगर ये कंसर्न है तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टीपीएस सेंसर कैसे चेक होता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो हम उसको सीखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, कोशिश करेंगे। ठीक है। तो टीपीएस सेंसर क्या होता है, टीपीएस सेंसर क्या है, एक्सीलेटर की पोजीशन बताता है। एक्सीलेटर, हमारा एक्सीलेटर कितना हुआ है तो उसकी पोजीशन बताता है, और ये लगा होता है थ्रोटल बॉडी के ऊपर, जिसका पूरा नाम है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसके अंदर 3 वायर होती हैं, एक होता है प्लस, माइनस और सिग्नल, 3 वायर हो गए। ये 2 टाइप के सेंसर हैं, दो इस टीपीएस 2 टाइप का होता है, एक पोटेंशियल मीटर होता है और एक हॉल इफेक्ट सेंसर होता है। अब टीपीएस का क्या काम है ये बताता है, जब जितना हम थ्रोटल खोलते हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन बताता है, और उसका जो सिग्नल है इसी को बताता है कि कितना मेरा थ्रोटल खुला हुआ है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो कि अगर मेरी गाड़ी का जो थ्रोटल बंद है तो वो 0% दिखाएगा, और अगर मैं अपने थ्रोटल को पूरा का पूरा खोल दूंगा तो जो उसका जो वैल्यू बन जाएगा 100% बन जाएगा, यानी कि मेरा उस वक्त थ्रोटल पूरा खुला हुआ है। अब टीपीएस काम कैसे करता है, नॉर्मली है, पैडल दबाएंगे हम लोग, वाल्व उसका जो थ्रोटल का है वो खुल जाएगा। वोल्टेज उस वक्त क्या है, चेंज होगा। जैसे जैसे हम थ्रोटल को खोलेंगे धीरे धीरे करके, कम या ज़्यादा करेंगे तो उस वक्त क्या है, उसके वोल्टेज में चेंजेस आएंगे, और वही चेंज हमारे इशू को जाता है। वो उस चेंज, वो जो सिग्नल है इशू को जाता है, और इशू क्या करता है, उसी सिग्नल बेस पे जो पेट्रोल है, हमारा जो फ्यूल है, उसको इंजेक्ट करता है। ठीक है, कैलकुलेट करता है और फिर उसको इंजेक्ट करता है। अब इसका जो वोल्टेज है आइडल में तो क्या रहेगा हमारा 0.5, और जैसे ही ये हाफ करेंगे तो 2.5 वोल्टेज हो जाएगा, और जब हम इसको फुल करेंगे तो 4.5 इसका वोल्टेज हो जाएगा। तो नीचे तो ये इसका वोल्टेज लिखा है, आइडल हाफ पे क्या रहेगा और फुल पे क्या रहेगा, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब मल्टीमीटर से हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो अगर हमें टीपीएस को चेक करना है तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, जिस भी गाड़ी का हम टीपीएस चेक कर रहे हैं उस गाड़ी का हमारे पास वायरिंग डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है। उस वायरिंग डायग्राम से ही मालूम पड़ेगा हमें कि जो उस टीपीएस के अंदर वायर है और जो उसके अंदर वायर का कलर है, वो कलर कोड ही बताएगा कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है और कौन सा सिग्नल को जा रहा है। तो उसी माध्यम से क्या है, वायरिंग के डायग्राम के माध्यम से हमें ये तीनों चीज़ें पता लगेंगी, और जिसको क्या है मल्टीमीटर के थ्रू हम चेक करेंगे आसानी से। तो ठीक है, हम इसको स्टेप टू स्टेप करते हैं। और इसमें 4 टेस्ट होंगे, सप्लाई टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, आइडल टेस्ट और फुल टेस्ट। सप्लाई टेस्ट में क्या करना है हमें, जो मल्टीमीटर के अंदर 2 वायर हैं, प्रोब लगे हैं, ब्लैक और रेड। तो रेड प्रोब को क्या करना है हमने, जो हमारा जिस वायर में हमारा प्लस है, जिसमें हमारा 5 वोल्टेज की सप्लाई आएगी, तो रेड प्रोब को वहां लगाना है, और दूसरे प्रोब को कहाँ लगाना है, ग्राउंड में। तो जिससे क्या है, मेरा वोल्टेज आएगा फोर, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं 4.8 वोल्टेज या फिर 5.2 वोल्टेज के आसपास ये वोल्टेज आएगा। तो इसका मतलब मेरा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहा है। तो सेकंड क्या है, ग्राउंड टेस्ट। तो ग्राउंड टेस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है उसको ग्राउंड वायर में लगाएंगे, और रेड प्रोब है उसको भी बॉडी ग्राउंड में हम कहीं लगा सकते हैं, या फिर बैटरी से भी कर सकते हैं। तो उसका जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज में चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज आएगा 0, और अगर हम उसको कंटिन्यूटी में चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पे सेट करना होगा फिर, तो उसमें क्या है, बीप का साउंड आएगा। ठीक है, तो ये हम सेकंड टेस्ट है हमारा। उसके बाद है सिग्नल। सिग्नल में क्या करेंगे हम, मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब है उसको सिग्नल वायर में लगाएंगे, और जो ब्लैक प्रोब है उसको ग्राउंड में लगाएंगे, और हमारा जो इग्निशन है वो ऑन रहेगा आइडल में। उसके बाद क्या करना है हमें, जो फोर्थ टेस्ट है, फुल टेस्ट जिसको कहेंगे,
आखिरी वाला टेस्ट, उसमें धीरे धीरे करके हम थ्रोटल को मैनुअली खोलेंगे, जिससे क्या है वैल्यू मेरी बढ़नी चाहिए। अगर मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और 100% की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे टेस्ट सभी ठीक है। अगर मेरे थ्रोटल में कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये जो चार टेस्ट हैं, सप्लाई टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, आइडल टेस्ट और फुल टेस्ट, इन्हीं में से मेरे टीपीएस में या टीपीएस की जो वायरिंग है उसमें ही प्रॉब्लम मिलेगी। बड़ा इजीली है, ये इजीली हम चेक कर सकते हैं। तो और इसके जो मेरा जो टीपीएस सेंसर का वो रीडिंग होगा वो क्या होगा सही, तो ये यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। इग्निशन ऑन करेंगे और तो आइडल पे उसका वैल्यू क्या होगा, 0.3 वोल्टेज से लेके 0.7 वोल्टेज होना चाहिए आइडल में, अगर हम उसको चेक करते हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है यहाँ पर, है ना। और जब उसको हाफ करेंगे तो उसका जो वैल्यू कितना होना चाहिए, 1.5 से लेके 2.5 तक, जैसा कि यहाँ दिखा है हाफ पे, ठीक है। और अगर हम उसको फुल कर देते हैं तो फुल में कितना होगा, 100% में जो टोटल हमने फुल खोला है, तो उसमें जो वोल्टेज होगा 4.0 वोल्टेज से लेके 4 वोल्टेज से लेके 4.8 वोल्टेज या 5 वोल्टेज हो सकता है। तो ये फुल पे होगा, और इसके अंदर अगर हम वैसे सप्लाई करते हैं तो 5 वोल्टेज तो आता ही आता है करंट, ठीक है। सेंसर में हमेशा 5 वोल्टेज आता है। तो ये इसका वैल्यू है। इस वैल्यू को आप फोटो भी कर सकते हो और फोटो कर सकते हो इस वैल्यू की, जिससे क्या है टीपीएस सेंसर को आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जब भी टीपीएस सेंसर खराब होगा तो क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, जैसे कि क्लस्टर मीटर में चेक इंजन की लाइट आ जाना, रफ आइडल में, आइडल जो हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आइडल के जो आरपीएम है वो कभी अप होंगे कभी डाउन होंगे, मिसिंग करेगी, पुअर पिकअप होगा। तो इस तरह से कुछ इशू हमारे को टीपीएस सेंसर खराब होने पे नज़र आएंगे, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो आसानी से और चेक कर सकते हो। टीपीएस चेक करते हुए हमें क्या याद रखना है, वायर हमारी 3 है, एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, एक में सिग्नल आएगा। जो आइडल पे वोल्टेज है 0.3 वोल्टेज से लेके 0.7 वोल्टेज होना चाहिए, और जब हम उसको फुल कर देंगे 4.0 वोल्टेज से लेके 4.8 वोल्टेज होना चाहिए। और वोल्टेज क्या है, जब भी हम बढ़ाएंगे उसको तो वो धीरे धीरे स्मूथली बढ़ना चाहिए। और जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा 4.8 वोल्टेज से लेके 5.2 वोल्टेज होगा, जो इशू से सीधा आता है, ठीक है। और खराब टीपीएस अगर होगा तो उसमें क्या होगा, चेक इंजन लाइट आएगी और पुअर परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये मेथड था हमारा टीपीएस को चेक करने का। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टीपीएस का वैल्यू है, सही वैल्यू है, जिसके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हो। कितने टेस्ट होते हैं इसके अंदर, 4 टेस्ट, सप्लाई टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, आइडल टेस्ट और फुल टेस्ट, ये टेस्ट है, इसका भी ले सकते हो। और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है टीपीएस सेंसर को चेक करने के लिए, मेन तो 2 ही चीज़ हैं, डिजिटल मल्टीमीटर, और हमारे को जिस भी गाड़ी का हम टीपीएस सेंसर चेक कर रहे हैं उसका हमें वायरिंग डायग्राम चाहिए। तो ये था हमारा टीपीएस सेंसर चेक करने का प्रोसेस। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।